चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर। समृद्धि के बहाने राहुल ने बीजेपी को भी बताई उसकी मर्यादा। हुटिंग को सधे अंदाज में साध रहे नेता प्रतिपक्ष। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ढाल बनकर आए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को मर्यादा की याद दिलाकर स्मृति ईरानी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी न करने की अपील की है। मर्यादा से भरी राजनीतिक टिप्पणी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की एक नेता ने कहा कि पिछले 10 साल से राहुल गांधी जब भी सदन में खड़े होते थे, भाजपा के सांसद खूब तंज व्यंग हुटिंग करते थे। दरअसल राहुल गांधी के लक्ष्य में केवल स्मृति ईरानी नहीं है, बल्कि वो सभी भाजपा के सांसद है जो सदन में मोदी मोदी के नारे लगाते रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष हुटिंग करते रहे। अमेठी के सांसद किशोर लाल शर्मा ने कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादित टिप्पणी करनी चाहिए। पैरोडी अकाउंट से ओम बिरला की बेटी पर किया गया फर्जी पोस्ट। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को लेकर पैरोडी अकाउंट से एक्स पर फर्जी पोस्ट किया गया। मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र के साइबर क्राइम विभाग के मुताबिक एक्स पर बने अकाउंट @ध्रुव राठी से पोस्ट किया गया कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने बिना परीक्षा दिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी क्लियर कर लिया। मामले में बिरला के एक रिश्तेदार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मानहानि अपमान करने, गलत बयानबाजी पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं दोस्तों, एक्स पर बने अकाउंट के बायो में लिखा था कि यह प्रशंसक द्वारा बनाया गया पैरोडी अकाउंट है, जिसका ध्रुव राठी के आधिकारिक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। पैरोडी अकाउंट से फेक मैसेज पोस्ट किए जाने और ध्रुव राठी से कोई संबंध न होने के मामले में पुलिस अफसरों ने कहा है कि मामले की जांच अभी की जा रही है। तंबाकू छुड़वाने के लिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होंगे क्लिनिक, अलग OPD भी चलेगी। देखिए दोस्तों, तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अलग से क्लिनिक शुरू करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इसका आदेश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये क्लिनिक नशा मुक्ति केंद्र की तरह संचालित होंगे। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में अलग से रोजाना OPD भी संचालित होगी। असम में बाढ़ ने ले ली 7 और लोगों की जान। 24 जिलों में अभी भी 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित। देखिए दोस्तों, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 जिलों में अभी भी 12 लाख लोग प्रभावित हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित लोगों की संख्या में मामूली सी कमी आई। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में ब्रह्मपुत्र और 3 अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के बहुत ऊपर है। मुख्यमंत्री बिस्वा का कहना है कि अधिकांश हिस्सों में पानी घटने के साथ ही समग्र स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं उनका कहना है कि जब तक तीसरी लहर नहीं आती तब तक की स्थिति और बेहतर होगी। गृह मंत्री ने गोवा से पलायन रोकने पर दिया जोर। कहा, सेना और CAPF को दी ये बड़ी जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सीमावर्ती गांव से पलायन रोकने के लिए स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने सीमावर्ती गाँव से पलायन रोकने के लिए स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमावर्ती गांव के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारिता समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। RBI डिप्टी गवर्नर बोले, 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। देखिए दोस्तों, भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2048 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2031 तक ही देश इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। वहीं 2060 तक तो देश में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक की काबिलियत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने ये बात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में दिए भाषण में कही। उनका कहना है कि अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्प को देखते हुए कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में आगे निकल जाएगा। अग्निवीर को किन किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, जान ले अपने काम की बात। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए अब नौकरियों में कुछ सीटें पहले से आरक्षित होंगी। जी हां, सरकार के फैसले से हजारों अग्निवीरों को अब लाभ होगा। सरकार द्वारा दिए गए फैसले के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और सीमा सुरक्षा बल जैसी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रिटायर होने के बाद अगर कोई अग्निवीर इन नौकरियों में अप्लाई करता है तो उम्र के साथ साथ उसे फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। फ्री टैबलेट योजना का आखिर क्या है सच? केंद्र सरकार ने सामने आकर किया आगाह है।
देखिए दोस्तों, भारत सरकार विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। हालांकि कई बार असामाजिक तत्व भारत सरकार के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी योजनाएं चलाने लगते हैं। इनके झांसे में आकर कई लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए फ्री टैबलेट योजना चलाई जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सफाई जारी की है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। अगर आपको कोई फ्री टैबलेट योजना के बारे में बताते और कहते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर दे, आपको अपने बैंक डिटेल देनी है या कुछ भी आपकी निजी जानकारी आपसे मांगते हैं, तो कतई भी उस योजना में अप्लाई ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कोई भी ऑफिशियली योजना नहीं चलाई जा रही। ये योजना सिर्फ आपको लूटने के लिए इन ठगों के द्वारा चलाई जा रही है। बंगाल, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक 7 राज्यों के उपचुनाव में मुरझाया कमल। जाने दोस्तों आखिर क्या है इसके मायने। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ गया। उपचुनाव में बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में कमल मुरझा गया। इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आई। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। खास बात यह है कि बीजेपी को अपने गढ़ उत्तराखंड में भी दोनों सीटों पर हार मिली है। कनाडा में अब स्टडी परमिट पर होगी सख्ती। एक साथ होने जा रहे हैं दोस्तों बड़े बदलाव। जाने भारतीय छात्रों पर इसका क्या होगा असर। देखिए दोस्तों, कनाडा की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पोस्ट सेकेंडरी स्टडी परमिट को लेकर बदलाव की योजना बनाई है। इसमें कहा गया है कि अगर संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन की उचित निगरानी नहीं रखते हैं तो उनकी स्टडी परमिट को रोक दिया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को संघीय आवर्जन विभाग को छात्रों की उपस्थिति और अध्ययन परमिट शर्तों के पालन के बारे में सूचित करना होगा। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के साथ ही कनाडा में काम के लिए स्टडी परमिट का इस्तेमाल करते हुए पिछले दरवाजे से प्रवेश को रोकना है। वहीं दोस्तों, ईटी ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालयों को संघीय आवर्जन विभाग को जानकारी देनी होगी कि कोई छात्र नामांकित है या नहीं और क्या वो सभी स्टडी परमिट नियमों का पालन भी कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की देश से कुछ जुड़ी तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हम काम की और सिलेक्टेड बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं।